आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। साथ ही साथ पटाखे जलाते समय, दिए जलाते समय आप सावधानी रखें ताकि आपके हाथ ना जले, आपको चोट ना लगे। तो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती क्या है? फर्स्ट सवाल माइंड में है कि फ्रैक्शन होती क्या है। अब फ्रैक्शन होती है जब भी हम ऑब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब हम उसको फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको आसान भाषा में देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक लकड़ी मैंने बना दी है, ये मैंने एक लकड़ी बनाई है। अब ये लकड़ी बनाई है, अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट। लकड़ी है ऑब्जेक्ट। लकड़ी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम इसके टुकड़े कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। हमने इसके टुकड़े कर दिए। ये क्या हो गए? इसके पार्ट्स। अब जब हम फ्रैक्शन में समझाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमें पहले देखना होता है ऑब्जेक्ट कितना है। अब ये जो लकड़ी है वो है 1 एंड देन जो उसके पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 4। तो क्या है ये? फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं और डेफिनेशन के साथ समझते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। When an object is divided into parts, then it is represented by fraction। अब यहां पर देखिए, when an object, जब कोई ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है पार्ट्स में तब वह फ्रैक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था? एक ऑब्जेक्ट। लकड़ी क्या थी यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ये लकड़ी क्या थी? ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड कर दिया उसको पार्ट्स में। अब मैंने क्या किया? उसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया? फ्रैक्शन के रूप में। उसे हमें फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया। अब सवाल ये आता है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं क्या उनके कुछ पार्ट्स भी होते हैं? जैसे ये ऊपर का है, जैसे कि ये है 1 एंड देन जो ये नीचे का है 4। तो क्या ये दोनों पार्ट्स हैं फ्रैक्शन के? जी हाँ। ये जो होता है ना, ये जो ऊपर का पार्ट होता है हमेशा वो होता है न्यूमरेटर एंड देन जो नीचे का होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ऊपर का पार्ट होता है न्यूमरेटर एंड देन जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर। अब मान लीजिए हम रोटी खाते कि नहीं? रोटी घर में बनती है, हम उसको खाते हैं। अब रोटी है, अब हम उसको टुकड़े करके ही तो खाते हैं। उसके हम टुकड़े करते हैं तभी तो खाते हैं। अब अगर ये जो रोटी है, ये मैंने एक रोटी है, अब ये कितनी रोटी है? 1 है एंड देन अगर मैं इसके पार्ट्स कर दूं कुछ, जैसे मैंने इसके पार्ट्स कर दिए। अब इसके मैंने कितने पार्ट्स कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके मैंने कितने पार्ट्स कर दिए? 8। तो 8 मैंने लिख दिया। तो ये 1 है ना, ये हो गया न्यूमरेटर एंड देन जो ये 8 है ना वो हो गया डिनोमिनेटर। अब क्या कोई भी 1 से ज़्यादा संख्या होगी, यानी कि 1 से ज़्यादा संख्या होगी, तब वह फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो सकती है?
क्या वह तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लाइक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं मान लीजिए 2, मैं क्या करता हूँ वुड ही बना लेता हूँ। 2 वुड्स बना लिए मैंने। अब वुड के मैं पार्ट कर दूँ 1 2 एंड देन यहाँ पर इसके मैंने एक पार्ट कर दिया। अब ये लकड़ी कितनी थी? 2 थी। 2 क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया। 2 क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया। एंड देन हमने इसके पार्ट्स कितने किए? 1 2 3 4 एंड 5, तो वो क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। अब आप ना कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन करिए, जैसे कि एक पिज्जा होता है, एक पिज्जा है ना, उसके क्या होते हैं? स्लाइसेस होते हैं। उसके क्या होते हैं? कुछ स्लाइसेस होते हैं कि नहीं? अब मान लीजिए यहाँ पर एक पिज्जा है, इसके स्लाइसेस होते हैं, 1 2 ऐसे करके इसके स्लाइसेस होते हैं। अब ये स्लाइसेस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। पिज्जा कितना था? 1 था। पिज्जा कितना था? 1 था। उसके स्लाइसेस कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। 1 तो हो गया न्यूमरेटर, 6 हो गया डिनोमिनेटर। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक पेन है। पेन को हम खोलते हैं, पेन है, पेन को हम खोलते हैं तो फिर वो उसको हम खोलते हैं, आगे से खोलते हैं, पीछे से खोलते हैं। अब वो पेन तो 1 था, उसके हमने पीसेस 3 कर दिए, तो ये भी एक फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट हो गया। ये भी एक फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट हो गया 1/3। आप ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट सोचिए जो कि पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। और हम उसको फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ सिचुएशंस देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास 6 पिज्जाज है, 6 पिज्जा। अब मेरे को क्या करना है? उन सबके 6 स्लाइस है, अब उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मेरे पास 8 रोटी है, 8 रोटी है। अब उसके मेरे को टुकड़े करने हैं, कितने? 7। 8 रोटी के 7 टुकड़े होने चाहिए। अब उसे हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वह आप मुझको कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हैप्पी दीपावली।